Hi friends, myself Aryan Kumar from Faculty of Law, Delhi University, and today we are going to discuss about the preamble of the Indian Constitution. एंड बिफोर इट मैं आपको एक बता दूं कि जो भी DU LLB इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोगों ने एक फ्री इंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा, वहां पे जाके अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। अगर इफ यू आर द DU LLB entrance exam aspirant in 2020 so you can contact us। और हम लोग हर रात को 9 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं जूम पर और आप उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल्स के बारे में कि प्रीएम्बल का कंसेप्ट कहाँ से आया था और क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और इसके जो ऑल भी इसके डिटेल्स में तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फुली क्या था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब लाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वहीं से कंप्लीटली इंस्पायर्ड है। ठीक है, इसको जो है मतलब 42वीं अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में 1976 में, तो उसमें 3 मेन न्यू वर्ड जोड़े गए थे जिसमें मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये पहले हमारे प्रीएम्बल जो बनी थी उसमें नहीं थी। तो मेन पॉइंट ये है कि आपको याद रखने की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये कब आई थी, कौन कौन से वर्ड है, और इनके मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है आप कह सकते हैं जो प्रीएम्बल है वो एक तरह से मतलब सोल है हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सोल है, आत्मा है। और ये भी कह सकते हैं कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब स्ट्रक्चर है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रीएम्बल पर ही खड़ा है। मतलब कहे कि प्रीएम्बल को बेस बनाकर उस पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खड़ा किया गया है। ठीक है, तो प्रीएम्बल के बारे में कुछ आइडियाज ये थे, और एक बार हम पढ़ लेते हैं कि प्रीएम्बल मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का आता क्या है। और प्रीएम्बल का मतलब सिंपल सा है, मतलब प्रीफेस होता है या इंट्रोडक्शन होता है। हिंदी में कहें तो प्रस्तावना या उद्देशिका, जो भी आप भूमिका भी कह सकते हैं। किसी भी बुक वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे सब चीजें दी रहती है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो क्या दिया है। वी द पीपुल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलेमली द रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of nation. ठीक है, in our constituent assembly this is the 26th day of November 1949 of do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब इसको आप एक बार हिंदी में अगर देख लें, हिंदी में इसका मतलब क्या, फिर हम इसके बारे में जितने भी चीजें हैं उसको भी थोड़ा डिस्कस करते चले जाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसमें है कि जो है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, हमने जो एक मतलब प्रीएम्बल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने खुद को समर्पित किया, अपने आप को समर्पित किया। जैसे आप कुछ लिखते हैं तो किसी को समर्पित करते हैं या इंस्पायर, तो इसमें है कि मतलब भारत के लोगों ने खुद ये तैयार किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को और खुद को समर्पित किया हुआ है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था, मतलब 26 नवंबर 1949 को, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकती है। तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें है जस्टिस के बारे में। जस्टिस का मतलब आपको मतलब जस्टिस किस तरह का होना चाहिए, तो ये होता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे में मिलना चाहिए आपको। लिबर्टी जो होना चाहिए हमारे थॉट और एक्सप्रेशन और फेथ और वर्शिप का होना चाहिए, कि मतलब इसमें ये नहीं कि किसी का दबाव हो, हमको हर तरह से स्वतंत्रता, हमें बोलने का अधिकार, मतलब एक्सप्रेशन हो गया, थॉट हो गया, हम सोचते हैं उसका, बिलीफ है जिसमें विश्वास करते हैं, ये सारी चीजें हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जैसे कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में वहां पे आपको ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हो सकता है कास्ट, रिलीजन, सेक्स जो भी है, या बर्थ प्लेस के, ऐसे नहीं किया जा सकता। फ्रेटर्निटी मतलब, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है, मतलब आप कहें कि बंधुत्व, मतलब भाईचारा। ये है कि हमारे देश में आपको पता है कि कई जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं, तो ये कहा जाता है कि देश की अखंडता और इसकी एकता बनी रहे, तो हमें भाईचारा की बढ़ावा देने की जरूरत है। और एक है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब होता है ना कि ऐसा नहीं कि लाइफ किसी तरह आप जी ले। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ मतलब ये होता है कि मतलब आप इज्जत के साथ, जिसे कहते हैं ना, प्रतिष्ठा के साथ जीना। आदमी ऐसे तो जीता ही है, लेकिन प्रतिष्ठा के साथ जीना, ये होता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें आदमी मतलब इज्जत के साथ जिए, किसी तरह की मतलब किसी के लाइफ में ही नहीं कि कोई इंटरफेयर, कोई आए दबल, कोई भी बंदा अगर ज्यादा सबल है तो निर्बल व्यक्तियों को दबल कुचल कर चले जाए किसी भी तौर तरीके से। ये सब चीजें इसमें दिया गया है कि इस तरह से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक फंडा है हमारे प्रीएम्बल के बारे में। इसको तो आप और भी डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन हम ये वीडियो थोड़ा लंबा ही हो जाएगा, तो मैंने इसको छोटा एक डिस्क्राइब करने की कोशिश की और सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर आप सच में, अगर जो बंदे इन मतलब जिनको करना है तैयारी DU LLB और 2020 में एग्जाम देना है, तो प्लीज आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, आपको बहुत ही वहां पे हेल्प होने वाला है। और आपका सहयोग अगर बना रहेगा तो हम लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे और इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो भी आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।